This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक जानकारी ऑथेंटिक तरीके से आई इंडिया आपको पहुंचाता आ रहा है। पिछले पंचायत चुनाव में भी हमने जो आरक्षण बताया था वही लागू हुआ था और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हम बता रहे हैं वो सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से बता रहे हैं। अब फिर से एक बार उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आ गया है और बयान में उन्होंने बाकायदा फिर से दावा कर दिया है कि समय पर चुनाव होंगे। उनका कहना है कि मतपत्र जिलों में पहुंचा दिए गए हैं। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं, वो कहते हैं कि 15 अप्रैल तक जो मतदाता पुनरीक्षण सूची का काम है वो भी पूरा हो जाएगा। जो दिक्कतें हैं अभी जो सरकारी मशीनरी अटकी हुई है बोर्ड परीक्षाओं में SIR फॉर्म को लेकर, तो ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और समय पर चुनाव होंगे। अब उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ये सुल्तानपुर में बयान दे दिया है। तो बयान उनके लगातार आ रहे थे, अन्य जिलों में भी दिया है उन्होंने। कहाँ कहाँ दिया ये तो हम बताएंगे आपको, लेकिन सुल्तानपुर में जो बयान ओम प्रकाश राजभर ने ये दिया कि समय पर चुनाव होंगे पंचायत के, पहले हम आपको सुना देते हैं। देखिए, मतपत्र छप करके जिले में पहुंचा दिए गए हैं। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। जो भ्रम की स्थिति लोगों में है, SIR का काम चल रहा है, सारे अधिकारी उसमें लगे हैं। उसके साथ साथ परीक्षा चल रही है बोर्ड की, जनगणना सामने है, इसको लेके लोगों को भ्रम है। चुनाव समय पर होगा। तो ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सुल्तानपुर से आया है, जहां वो पहुंचे हुए थे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो फिर उन्होंने दावा किया कि समय पर चुनाव होंगे। ये कोई पहला बयान नहीं ओम प्रकाश राजभर का, इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया। शुरुआत उन्होंने गाजीपुर से की। गाजीपुर में वो बयान देते हैं कि समय पर पंचायत के चुनाव होंगे। 1 महीना करीब हो रहा है जब उन्होंने पहला बयान दिया। उसके बाद जब वो बलिया पहुंचते हैं तो वहां भी वो ये दावा करते नहीं थकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव समय पर होंगे। और जब वाराणसी पहुंचते हैं यानी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र, वहां भी पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का यही बयान आता है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव समय पर होंगे। अब उन्हीं के पास विभाग है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि योगी जो यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से भी कोई इस पर अभी तक बयान नहीं आ रहा। विधानसभा की कार्रवाई अभी हो गई, वहाँ भी सवाल किए गए तो वहाँ से भी ठीक से जवाब नहीं आया। सपा के विधायक अतुल प्रधान चीख चीख कर ये पूछते रहे, लेकिन सरकार की ओर से बयान नहीं आया। दूसरी तरफ कोई उच्चाधिकारी की ओर से भी इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया। तो 2-3 बातें जो उठ रही हैं वो हम बताना चाहते हैं। हालांकि आई इंडिया ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री हैं जो सीतापुर के प्रभारी मयंकेश्वर शरण सिंह, उनसे भी जब बातचीत की थी तो उन्होंने भी दावा किया था कि चुनाव समय पर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की थी और जहां पर सुनवाई होती है सरकारी वकील आते हैं और उनकी मांग होती है कि OBC आयोग का गठन हो, यानी जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है जो OBC आरक्षण की प्रक्रिया को देखता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसका गठन हो तभी चुनाव हो, ऐसी गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की। तो इसको लेकर के जो सरकारी वकील पहुंचे थे उनकी ओर से आश्वासन दिया गया। तो 2 न्यायमूर्तियों की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, वहां आश्वासन दिया गया और वो मियाद भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। इस बीच जो अधिवक्ता मोतीलाल यादव हैं उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा कैबिनेट सचिव को और उन्होंने कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है। यदि OBC आयोग का गठन नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे। जब उनसे हमने बातचीत की मोतीलाल यादव से तो उनका कहना था
अब यदि अभी से सरकार उनकी मशीनरी जुट भी जाएगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने में, तो अभी समय पर अभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मई में कार्यकाल खत्म हो रहा, यानी मध्य मई में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जब हम आप बातचीत कर रहे हैं, आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, तो अप्रैल माह मतलब फरवरी माह बीत चुकी है और मार्च की शुरुआत हो चुकी है। अब सोचिए, उनका कहना है, यानी मोतीलाल यादव का कहना है, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जिसका गठन होता है, तो वो जो धरातल पर काम करता है उसको 3 महीने कम से कम लग जाते हैं। तो ऐसे में मार्च, अप्रैल और मई, तो मई बीत जाएगी, तो कैसे समय पर हो पाएंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। और उनका तो ये तक दावा है कि समय पर तो किसी कीमत पर नहीं हो पाएगा। एक आशंकाएं और इस बीच बलवती हो गई कि कहीं सरकार ऐसा तो नहीं कर रही, प्रधानों के बस्ते जमा कराने की तैयारी कर रही, प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी में हो। दूसरी तरफ चर्चाएं ये भी हैं कि कहीं पंचायत के चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद न हो। इसके पीछे सरकार की मंशा है, उनके अपने जनप्रतिनिधियों का ये कहना है, यदि पंचायत के चुनाव होंगे तो गांव-गांव में पार्टी बंदी होगी, वो सरकार के लिए हितकारी नहीं होगा। तो ये सुझाव कहीं न कहीं दिया गया। दूसरी तरफ मनमाफिक न तो ब्लॉक प्रमुख को बना पाएंगे, न जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाएंगे और न प्रधान ही चुन पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर शंकाएं हैं और लोग इसको लेकर हर रोज टकटकी निगाह लगाए बैठे हैं कि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से बयान आ जाए। चूंकि ओम प्रकाश राजभर बड़बोले मंत्री कहे जाते हैं, उनके बयानों पर जल्दी किसी को विश्वास नहीं होता है। उनके बयान आपने सुने होंगे, यही ओम प्रकाश राजभर हैं। जब योगी सरकार में मंत्री नहीं थे तो पानी पी पी करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या कुछ नहीं कहते थे, और उसके बाद उसी सरकार का हिस्सा बन गए, मंत्री बन गए। तो उनके बयानों पर जल्दी किसी को विश्वास नहीं होता। लेकिन शुरुआत सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही मतलब गाजीपुर से की थी, उसके बाद बलिया में बयान दिया, फिर वाराणसी में दिया और अब सुल्तानपुर में बयान दिया। तो सुल्तानपुर में बयान दे दिया, तो अब ये माना जा रहा है कि 4 जगहों पर अभी भी वही बयान आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं वो सच है। एक चर्चा ये भी है कि सरकार के हर कदम, हर निर्णय ऐसे होते हैं जब लोगों को पता ही नहीं चलता और सरकार निर्णय कर लेती है। तो ये भी शंकाएं हैं कि जो विपक्ष तैयारी कर रहा है, जो सरकार के अगेंस्ट वाले लोग तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी न कर पाएं और एकदम से चुनाव कराने की घोषणा कर दें और मनमाफिक या मन मुताबिक या जिसको चाह रहे हैं उसको वो जनप्रतिनिधि बनवा लें। तो ऐसी भी चर्चाएं हैं। तो ऐसी चर्चाएं अगर हैं तो ये मान के चलिए ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सही कहा जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये माना जा रहा है कि तय समय पर किसी भी कीमत पर पंचायत के चुनाव नहीं हो पाएंगे। और ये भी देखना रहेगा कहीं ऐसा ना हो कि 7 यानी विधानसभा चुनाव के बाद नौबत आ जाए, क्योंकि पिछली बार भी 6 माह कार्यकाल इनका बढ़ाया गया था, तब कोविड का समय था और अब पंचायत के विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो आधार सरकार उसका कहीं ना ले ले। हालांकि ये मामला कानूनी पछड़े में भी फंस सकता है। पंचायत के चुनाव हो या निकाय के चुनाव, ज़्यादातर चुनाव आप देखते होंगे हाई कोर्ट में अटक जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट तक, वहाँ भी यही नौबत आ जाती है। तो ऐसे में एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर का ये बयान निश्चित तौर पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी जानकारी है। अगर मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं वो सच है तो निश्चित तौर पर वो लोग तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी करते चलें। नहीं तो एकदम से अगर सरकार थोप देगी पंचायत के चुनाव तो शायद उनकी तैयारी अधूरी रह जाए। अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर के बयानों में कितनी सच्चाई है, या फिर जो बाहर बैठकर लोग आशंकाएं जता रहे हैं, जो ये मान बैठे हैं कि सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के मूड में नहीं है। क्या सच है, इस पर हमारी निगाह रहेगी और निश्चित तौर पर हर एक पहलू को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एथेंटिक ये बयान था ओम प्रकाश राजभर का, इसलिए आप तक पहुंचाने की हमने सोची है और आगे चलकर इस पर हम और चाहे वो वकील का पक्ष हो या फिर शासन का पक्ष हो या फिर विपक्ष जो सोच रहा है, इसको लेकर भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए आप लोग आई इंडिया। और हाँ, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं, ताकि हम आगे चलकर अगर चर्चा करते हैं तो उन बिंदुओं को भी शामिल कर सकें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।